हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज एग रप्चर होने के बाद क्या होता है। तो गाइज एग आपका जब भी रप्चर हो जाता है तो वो एग जो होता है, पहले तो फीमेल बॉडी में बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं हर महीने। और उसके बाद जो होता है, इतने सारे फॉलिकल्स सारे के सारे मैच्योर नहीं होते हैं। इनमें से कोई एक ही ऐसा एग होता है जो मैच्योर होता है, जो प्रेगनेंसी के लिए रेडी होता है। और डोमिनेट एग जिसे कहते हैं, तो वही एग जो है वो एक हेल्दी क्वालिटी का बनता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है। फिर वही आगे जाके रप्चर होता है और फिर उसी से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। बाकी के सारे जो फॉलिकल्स बने हैं वो अपने आप ही डिसॉल्व होने लगते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ फिर से पीरियड आ जाता है। तो यही जो प्रोसेस है वो हर महीने रिपीट चलते रहता है। तो इसमें अब एग जब भी आपका रप्चर हो जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में वो वेट करते रहता है स्पर्म का। अगर पहले से ही कोई स्पर्म वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे तुरंत फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर एग रप्चर होके अगर वेट कर रहा है तो उसके बाद आपने रिलेशन मेंटेन किया है तो फिर उसके बाद से अगर स्पर्म ऊपर की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं, उसमें से कोई एक ही स्पर्म जो होता है उस एक को फर्टिलाइज करता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। बाद में उसका जाइगोट बनता है और फिर वो जाइगोट नीचे यूट्रस में आके अपनी दीवार पे जो है जगह बनाता है और चिपकता है। तो ये सारी प्रोसेस होने में टाइम लगता है, जिसे 2 हफ्ते का टाइमिंग दिया गया है। अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, स्पर्म और एग का मीटअप होने का, उसको 1 हफ्ते का टाइमिंग दिया है और उसका नेक्स्ट वीक जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए दिया गया है। तो ऐसे करके कुल मिला के 14 दिन जो है वो इन सारी प्रोसेस में लगता है। क्योंकि उनको काफ़ी सफ़र करना होता है, काफ़ी ट्रैवल करना होता है, जो कि एग और स्पर्म का जो अंदर प्रोसेस चलते रहता है वो भी एक तरीके का प्रोसेस ही है। तो इन सारी चीज़ों को टाइम तो लगता है। ऐसे नहीं होता है कि एग रप्चर हो गया उसके फिर नेक्स्ट अगले घंटे में तुरंत ही फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके अगले घंटे में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। ऐसे नहीं होता है, बहुत सारा वक्त लगता है इन सारी चीज़ों को। हमें बोलने में आसानी होती है लेकिन वो सारी चीज़ों को अंदर बहुत टाइमिंग लगता है। तो हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है और फिर इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के बाद ही आपको जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं वो आने लगते हैं और फिर प्रेगनेंसी आपकी आगे ग्रो करती है तो आपको पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपके साथ एग रप्चर होने के बाद। तो आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को